तो अब इसकी शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीडो को, यानी कि सीडो मर चुका था और ये सब देखकर हमें दिखाया जाता है टोका को जो कि बहुत गुस्सा हो चुके थे, यानी कि इससे पहले एपिसोड पर जो हुआ था। और इधर मेरे से एक डार्क टोका को जिसके हाथ में कुछ एक डार्क स्वॉर्ड की तरह कुछ होता है और ये सब देखकर सीडो भी शॉक्ड हो रहा होता है क्योंकि टोका सेंस हो चुके थे। फिर इधर में दिखाया जाता है टोका मिकू से पूछती है मैं कौन हूँ, बोलो लड़की, यानी कि मिकू को बोलती है और इधर मिकू बोलती है तुम अब हो DEM इंटरदस जापान बिल्डिंग में। और फिर इधर में दिखाया जाता है टोका कुछ भी समझ नहीं पाती है क्योंकि वो अलग हो चुकी थी। तभी मेरे से मिस्टर वॉस्कॉट बोल रहे होते हैं, बेटा वो बोल रहा होता है तुम खन करने के लिए यहाँ पर आए हो। और फिर इधर मेरे से वही पागल लड़की को जो कि माना के ऊपर अटक कर रहे होते हैं, यानी कि अटक कर रही होती है। फिर इधर मेरे से माना भी उसके ऊपर अटक करने लगती है। फिर मेरे कहते हैं वो लोग बहुत लड़ाई करते हैं लेकिन इधर माना जीत जाती है उससे और इधर वो रोने लगती है, यानी कि वो पागल रोने लगती है। फिर इधर मेरे कहते हैं वो शायद से इतना ताकत यूज करने की वजह से शायद से बेहोश हो चुकी थी या फिर आप लोग कह सकते मर भी सकती है जो कि हमें नहीं पता चलता। फिर इधर मेरे कहते हैं सीडो और मिकू को जो कि टोका को देख रहे होते हैं, यानी कि देख रहे होते हैं। फिर हमें इधर दिखाया जाता है टोका अपने पावर को यूज करने लगती है, यानी कि उससे वो असिस्टेंट यानी कि मिस्टर वॉलस्कॉट के असिस्टेंट लड़ने लगती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोका बहुत ही ताकतवर होती है, इसी कारण से वो असिस्टेंट अपना मेन मूव यूज करती है लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता है, यानी कि टोका को कुछ नहीं होता है। लेकिन सब लोग उस भीम को देखने लगते हैं। फिर इधर टोका बोलने लगती है तुम्हारा अटैक अच्छा था लेकिन मेरे आगे कुछ भी नहीं, और वो अपना अटैक कर देती है जिसके कारण से यानी कि उसके कारण से ही वो असिस्टेंट को बहुत चोट आती है। इधर में दिखाया जाता है वो असिस्टेंट मिस्टर वॉलस्कॉट को भी बचा लेता है क्योंकि बिजली टूट चुका था। और इधर मिस्टर वॉलस्कॉट के ऊपर कुछ टूटे हुए कुछ आने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं, लेकिन इधर वो असिस्टेंट बचा लेती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है मिस्टर वॉलस्कॉट उसे थैंक्स कहता है। और फिर इधर वो बोलने लगता है सीडो को हम लोग फिर मिलेंगे सीडो, हमें कुछ काम है, इसी कारण से वो चला जाता है। लेकिन वो लास्ट में बोलता है अगर तुम बचे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। और इधर सीडो बोलता है तुम क्या मेरे बारे में कुछ जानते हो, लेकिन इधर तभी वो गायब हो जाता है। फिर इधर में निकलता है टोका को जो कि सीडो और मिकू को देख रही होती है, लेकिन इधर मिकू बोलती है सीडो को कि तुम दोनों क्या दोस्त नहीं थे जो कि तुम्हारे ऊपर ही वो अटैक करने लगी थे। लेकिन इधर सीधो बोलने लगता है कि वो कुछ अलग हो चुके हैं। फिर इधर में टोका उन लोगों के पास आने लगती है। फिर इधर सीधो बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पावर को फिर से सील कर दूंगा। लेकिन इधर वो उसे बोलने लगते हैं तुम कौन हो। फिर इधर में दिखाया जाता है कुतुर के एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर कुछ बातें चल रही होती है। फिर से हमें सेंसिटिव होकर दिखाया जाता है टोका को जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सेंट्रीफोन आ जाता है और इधर मिकू और सीडो बच जाते हैं टोका के उस वार से। और फिर हमें दिखाया जाता है टोका सोच रहे होते हैं सेंट्रीफोन यहाँ पर क्या कर रहा है उस आर्मी के साथ। लेकिन इधर सीडो बोलने लगता है तुम टोका हो, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हारे पावर को सील कर दूंगा जिससे तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ बातों को। इधर में दिखाया जाता है सीडो कुतुर के साथ बातें कर रहा होता है जहाँ पर कुतुर को पता चल जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी आ रही थी टोका से ही। और इधर कुतुर बोल रही होती है कि वो अलग हो चुकी है, तुम अब जो पहले क्या था यानी कि किस क्या था जिसके कारण से उसकी पावर सील हो चुकी थी, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पहले उसे पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा और फिर तुम्हें किस करने से ही वो पावर सील होगी। लेकिन ऐसे करोगे तो तुम्हें कुछ भी यानी कि तुम कोई भी पावर को सील नहीं कर पाओगे। और ये बात सुनकर सीधे सोचने लगता है वो कैसे उसे याद करेगा, यानी कि पुरानी बातों को याद करेगा टोका को। जैसे तो बोलता है समझ गया। फिर इधर में दिखा सकता है सीधे बोल रहा होता है टोका को मुझे माफ़ कर देना जब मैंने तुम्हें बचाया नहीं पाया, लेकिन अब हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर लंच कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं, आओ हमारे साथ चलो, जल्दी हम लोग खाना खा सकते हैं अगर तुम्हें भूख लगी है तो। ये भी दिखा देता है टोका उसके ऊपर अटैक करने लगती है और ये सब को बोलती है जो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे कुछ भी बातें याद नहीं है। और इधर वो अपने अटैक करने लगती है टोका के ऊपर। लेकिन इधर में देखा जाए टोका बहुत ही खुश होती है, यानी कि वो कोई भी डर में नहीं होती है। और इधर वो मिकू का बार आसानी से तोड़ देती है और ये सब देखकर मिकू भी शॉक हो रही होती है। फिर इधर में दिखा जाता है टोका बोल रही होती है तुम्हारा अटैक कोई भी मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत ही ताकतवर हूँ, एक कमजोर इंसान हो तुम। और फिर इधर वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर इधर में दिखा जाता है मिकू सोच रही होती है उसके कुछ पुरानी बातों को जहाँ पर उसके फैंस कम हो चुके थे और उससे कोई भी हेल्प के लिए नहीं होता है। इधर वो सोच रही होती है कि वो अपने दोस्त बनाना चाहती थी, अपने स्पीड पावर से वो अच्छा बनना चाहती थी। और इधर मिकू सोच रही होती कि वो मरने वाली है और अब के टाइम भी उसे कोई भी मदद के लिए नहीं है। लेकिन तभी वो देखती है सीधे उसके आगे आ जाता है कि वो सोच रही थी कि उसके टाइम पर भी जब उसे मदद की
टाइम भी अच्छा ही थे, यानी कि कोई उसे मारने वाला होता है तभी सीधो ने उसे बचाया था, लेकिन वो कैसे बचेगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन तभी सीधो चिल्लाता है मिकू। तभी हमें दिखाया जाता है योशिनो को, जो कि यानी कि उसे कुछ एहसास होता है, कोई उसका पावर यूज़ कर रहा है ऐसा वो एहसास करती है। और जब वो ढूंढने के लिए चली जाती है कि कौन उसका पावर यूज़ कर रहा है, फिर इधर मेरे से वहाँ पर कागुया और यूजुरू भी आ जाते हैं। विवो पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ योशिनो, और इधर योशिनो बोलती है मेरा कुछ पावर कोई ले रहा है ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आ जाती है ओरोगामी, और तभी वो उड़ के आ रही होती है, लेकिन तभी वो बीच में गिर जाती है यानी बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है यूजुरू उसे पकड़ लेती है और इधर वो बोलती है मास्टर ओरोगामी। फिर इधर हमें दिखाया जाता है मिकू को, जो कि बच चुकी थी और उसके पावर यूज़ हो गई थी, यानी कि योशिनो के पावर सीधो ने यूज़ किया होता है, यानी कि आइस पावर यूज़ किया होता है, जिसके कारण से वो बच चुके थे। और इधर हमें पता चलता है कि सीधो ने जिसके पावर को सील किया था वो सारी पावर वो यूज़ कर पाता है, यानी कि उसके पास सब कुछ पावर है जो कि उन्होंने यानी कि सीधो ने सील किए थे। तभी हमें दिखाया जाता है मिकू ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, जो वो बोलते हैं तूने मुझे बचाया, लेकिन इधर सीधो बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है मिकू भी इसी सब बातें सोच रही होती है कि सीधो उसे बचाया, वो उसका कोई भी नहीं लगता लेकिन तब भी उसे बचाया। और फिर इधर हमें दिखा सकता है ये सब देखकर टोका को बहुत गुस्सा आता है, इस कारण से वो अपनी पावर को फिर से बढ़ा लेती है, यानी कि सच अपग्रेड कर लेती है और उसका जो स्वॉर्ड होता है वो फिर से बड़ा हो जाता है। और इधर वो एक बहुत ही भयानक हमले के लिए रेडी हो लेती है, यानी कि हो जाती है, और इधर वो अटैक करने वाली होती है सीडो के ऊपर। और ये सब देखकर सीडो शॉक हो जाता है और इधर वो मिकू को बोलता है, और इधर सीधो मिकू को जाने के लिए बोलता है, लेकिन इधर मिकू बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुमने भी मुझे बचाया है। और इधर मेरे को टोका को, जो कि सीडो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, यानी कि वो अटैक कर देती है। और इधर सीडो बहुत शॉक हो रहा होता है और इधर मिकू उसे पकड़ लेती है, इधर बोलती है मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इधर में दिखा जाता है टोका अपना वार कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है योशिनो, और इधर योशिनो उसे रोक लेती है अपने बार यूज़ करने से पहले। और इधर में दिखा जाए सीधो और मिकू ये सब देख रहे होते हैं। इन फिर में दिखा जाता है योशिनो भी उसके आगे कुछ नहीं होती है, और इधर वो भी हार जाती है और तभी वो सीधो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इधर मिकू नहीं होती है, यानी मिकू टूट चली गई थी सीधो से, यानी कि शायद से सीधो ने उसे धक्का दे दिया था। फिर इधर हमें दिखा जाता है सीधो को, यानी कि सीधो वहाँ पर नहीं होता है और वहाँ से जो वहाँ पर होता है, यानी कि वो जगह जब सीधो वहाँ पर था वो जगह तबाह हो जाता है, और इधर वहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइन की तरह हो जाता है, यानी शायद से एक दुनिया का हिस्सा ही टूट जाता है उस मूव से। जो टोका सोच रही होती है सीधो मर चुका है, और इधर वो बॉडी खोज होती है उसे मार के, लेकिन इधर मेरे ख्याल से मिकू ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, और इधर वो सोच रही होती है सीधो मर चुका है, और इधर वो रोने ही लगती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है टोका बोल रही होती है हंस के वो सच में चला गया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आ जाते हैं कागुया और यूजुरू, और उन लोगों ने सीधो को बचा लिया था उस टाइम में। तभी हमें दिखाया जाता है सीधो को वो लोग फेंक देते हैं टोका के पास, और इधर टोका को कुछ याद आने लगता है, यानी कि एपिसोड 1 में जब वो लोग मिले थे और एपिसोड 2 में जब वो लोग एपिसोड की डेट पर आए थे जहाँ पर सीधो मर चुका, लेकिन तभी वो सोच रही होती है सीधो जब उसके पास आया था, और इधर वही सीन की तरह कुछ होता है, यानी कि सीधो फिर से उसके पास आने ही लगता है, और इधर शायद से टोका को कुछ याद आने लगता है। फिर इधर से सीधो उसके पास आ जाता है, और तभी वो टोका के पास यानी टोका बहुत पास आ जाता है, और इधर वो उसे किस कर लेता है। तभी मेरे से टोका कुछ याद यानी कि टोका को कुछ याद आने लगता है, लेकिन इधर वो सोच रही होती है ये लड़का मुझे क्यों किस कर रहा है जो कि मुझे जानता भी नहीं। और इधर वो यानी कि वो सोच रही होती है क्या ये सीडो है, और इधर वो याद करने लगती है सीडो का नाम को, जहाँ पर उसे ही फिर इधर में दिखाया जाता है टोका के पावर सील होने लगते हैं, और इधर उसे सीडो के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, और इधर वो ठीक हो जाती है, और इधर वो दोनों नीचे आ जाते हैं, यानी कि वो लोग ऊपर थे और इधर वो दोनों नीचे आ जाते हैं, लेकिन इधर टोका को कुछ भी पास का याद नहीं होता है, लेकिन इधर सीधो समझ आता है कि तुम जो किया वो अच्छा ही था। और इधर हमें दिखाया जाता है टोका को कुछ समझ नहीं आता है, और इधर हमें दिखाया जाता है सब लोग खुश होते हैं और बहुत जगह तबाही हो चुकी दिखती है, और मिकू भी खुश होते हैं कि सीधो बच चुका है, कोतोर भी खुश होती है सीधो बच चुका है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कुरुमी को, जो कि एक जगह पर होती है और जो कि अपने पावर्स को यानी जो उसका जो क्लोन होते हैं सब कुछ वो ले जाती है, और इधर वो बोलती है कुछ तो होने वाला है इसके बाद वाले सीजन में। और इधर हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला दिन पर जहाँ पर मिकू बहुत खुश होती है, और इधर वो सीधो को डार्लिंग बुलाने लगती है, और इधर वो उसे हक लेती है, और इधर सीधो बोलने लगता है ये क्या मामला है, तुम मुझे डार्लिंग क्यों बुला रही हो, तुम तो इंसान से नफरत करती थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनको बोलती है तुम मेरे लिए स्पेशल हो, और इधर हमें दिखाया जाता है सीधो तभी एक लेटर को निकालता है, सच वो एक लव लेटर होता है। इधर सीधो पूछता है और इस लेटर का क्या मतलब है,
और तुमने मुझे क्यों प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाया था। और इधर वो हमें दिखाया जाता है कि मिकू उसके पास आ जाती है और वह वो सीधो को किस कर लेती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है मिकू की पावर सील हो जाती है और इधर वो उसके यानी कि उसके कपड़े सारे गायब होने लगते हैं और इधर मिकू भी शर्मा जाती है। और इधर मेरे ख्याल से वो दोनों मजाक करने लगते हैं, यानी कि वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिकू बोल रही होती है, तुमने कहा था तुम मेरा गाना सुनना चाहते हो। और इधर वो हमें दिखाया जाता है कि मिकू ये बात सोचकर बहुत खुश होती है और इधर वो उसे हक कर लेती है। और फिर हमें से वो उसे हक कर लेती है और इधर वो बोलने लगती है कि तू आज मेरा कॉन्सर्ट है, तुम्हें वहाँ पर आना है। तभी हमें दिखाया जाए उस रूम के अंदर आ जाते हैं, यानी कि सीधो और जहाँ पर मिकू होती है उस रूम के अंदर आ जाते हैं। तो और इधर वो आकर बोलते हैं तुम इधर क्या कर रहे हो। और इधर वो देखती है सीधो और मिकू को एक साथ, और इधर मिकू के कपड़े भी नहीं होते हैं और इससे वो सोचने लगती है सीधो उसके साथ कुछ कर रहा है। और इधर में दिखा जाता है वो बोल रही होती है डार्लिंग, यानी मिकू बोल रही होती है। और ये इधर ये बात सुनकर तोका यानी कि तोका को कुछ समझ नहीं आता है कि ये डार्लिंग का क्या मेथड है। और इधर में दिखे सब लोग उसका कॉन्सर्ट देखने आए थे, यानी मिकू का कॉन्सर्ट देखने के लिए आए थे। और इधर में दिखे वो सारी बातें अपने सीधो के लिए बोल रही होती है, यानी कि वो सारे गाना सीधो के लिए वो बनाई होती है। और डल्लास में वो बोलती है मैं जो ये गाना गाया था, यानी कि वो जो लोगों को बहुत पसंद आया था जो कि मिकू ने गाया था। और इधर वो गाना गाए थे सिर्फ सीधो के लिए। इधर वो डार्लिंग बोलने लगते हैं और इधर सब लोग सोचने लगते हैं सीधो को क्यों डार्लिंग बुलाया जा रहा है। और इधर मेरे से सब लोग बोलने लगते हैं ये डार्लिंग का क्या मेथड है। और इधर मेरे से सीधो बहुत शर्मा जाता है और ये पर ये सीजन एंड हो जाता है। और उसके बाद न्यू सीजन आने वाला है, यानी कि सीजन 3 है, लेकिन उससे पहले एक न्यू सीरीज आने वाला है। तो मिलते हैं उस न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय।